रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग को खत्म करने के लिए राजी हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 13 दिन की जंग के बाद पुतिन इतनी आसानी से कैसे मान गए। पूरी कहानी जानने के लिए यूक्रेन की जंग के मैदान से ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर रूस के हमले के 13वें दिन राष्ट्रपति पुतिन जंग रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप कुछ अंदाजा लगाएं, आपको बता दें कि पुतिन जंग रोकने के लिए तैयार तो हो गए हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 4 शर्त लगा दी है। पुतिन की जंग रोकने की 4 शर्त क्या है? क्या यूक्रेन पुतिन की शर्त मान लेगा? इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको जंग के लिए 13वें दिन की कहानी जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव में जी मीडिया के संवाददाता अनस मलिक की यह आज की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट। अनस जंग के खतरनाक हालात के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मौजूद हूँ। कीव ही रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आखिरी जो है वो पड़ाव कहा जा रहा है। ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, उनका दावा है कि वो यहीं पर ही मौजूद हैं, कीव में ही मौजूद हैं और यहीं से आगे जो हैं वो कमांड कर रहे हैं। लेकिन एक मसला ये है कि रशियन साइड ने इस वक्त जंग ख़त्म करने के लिए 4 शर्तें रखती हैं। अगर कीव की मैं बात करूँ तो कीव में जो है वो सप्लाई का जो है एक फुकतान हमें नज़र आ रहा है। सुपरमार्केट जो है वहाँ से चीज़ें अब कम से कम होती चली आ रही हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बाहर सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं, हिफाजती जगहों पर जाना चाहते हैं और आर्मी की जो इंक्रीज डिप्लॉयमेंट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ गई हैं, क्योंकि लड़ाई अब इरपिन में गोया कीव से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर ही चल रही है। यूक्रेन के शहर खार्किव में रूस के हमले में भारी तबाही हुई है। रूसी हमले में खार्किव में पुलिस स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया। तबाही की एक और तस्वीर देखिए। रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद खार्किव में कंटेनर डिपो में भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आग लगने के बाद इस कंटेनर डिपो से भयंकर काले धुएं का गुबार उठ रहा है। डिपो में आग लगने के बाद कई मीटर तक आग की लपटें उठ रही हैं। रूसी हमले में बड़े पैमाने पर तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। रूसी सैनिकों के हमले में खरसोन का फैब्रिका मॉल पूरी तरह तबाह हो गया है। चारों तरफ मॉल का मलबा फैला हुआ है। रूस ने निकोलेव शहर में सशस्त्र बलों के गोदामों पर अपना निशाना बनाया। रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद सशस्त्र बलों के गोदाम में भीषण आग लग गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह हमला कितना खतरनाक था। हमले के बाद आसमान में कई मीटर तक आग की लपटें ही लपटें दिखाई दे रही हैं। लेकिन यूक्रेन भी रूसी हमले का लगातार और तगड़ा जवाब दे रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूस का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ड्रोन हमले से तबाह कर दिया। यूक्रेन ने वीडियो जारी कर यह दावा किया है यूक्रेनी सेना के ड्रोन ने रूस की जमीन से हवा में वार करने वाली एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम BUK-M2 को नष्ट कर दिया। दोनों ही देश दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक दूसरे की आर्मी को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, 48 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए, 80 हेलीकॉप्टर गिरा दिए, 303 टैंक बर्बाद कर दिए। वहीं रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 2037 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, 66 एयरक्राफ्ट गिराए, 61 रडार स्टेशन तबाह किए और 71 कमांड पोस्ट बर्बाद कर दिए। इतनी तबाही के बीच रूस यूक्रेन के बीच बेलारूस में बातचीत भी चल रही है। 3 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब भी नतीजा कुछ नहीं निकला है। तीसरे दौर की बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से रूस ने जंग रोकने के लिए 4 शर्त रखी है। सुनिए वो 4 शर्त जिसे मानने के बाद ही पुतिन जंग रोकने के लिए तैयार होंगे। पुतिन की पहली शर्त यह है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोक दे।
यानी यूक्रेन की सेना रूस के आगे सरेंडर कर दी। जंग रोकने की पुतिन की दूसरी शर्त यह है कि यूक्रेन क्रीमिया पर रूस के नियंत्रण को मान्यता दे। रूस ने साल 2014 में क्रीमिया पर हमला करके उसे रूस में मिला लिया था। पुतिन की तीसरी शर्त है कि पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश मान ले। और चौथी शर्त पुतिन ने ये रखी है कि अगर यूक्रेन अपने संविधान में संशोधन करके इस प्रस्तावना को जोड़ता है कि वो कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा, तो वो जंग को तुरंत रोक देगी। तो सवाल यह है कि क्या यूक्रेन इन शर्तों को मान लेगा? क्या यूक्रेन अपने 3 क्षेत्रों की कुर्बानी देकर युद्ध रुकवाएगा? इसका सीधा जवाब तो नहीं आया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तेवर देखकर लगता है कि यूक्रेन पुतिन की शर्तों को नहीं मानेगा। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर अपनी लोकेशन शेयर की। कहा, मैं बंकर में नहीं, कीव में बारकोवा गली में मौजूद हूँ। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को चैलेंज करते हुए कहा कि मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं हूँ, युद्ध जीतने तक यहीं जमे रहूंगा। ज़ेलेंस्की के इरादों से साफ है कि वो पुतिन की शर्त नहीं मानने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की हट पर अड़े हुए हैं। युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बैठक 10 मार्च को टर्की में होगी। लेकिन यूक्रेन को पता है कि फैसला तो सिर्फ पुतिन ही करते हैं। इसलिए यूक्रेन ने पुतिन को चैलेंज किया कि अगर वो डरते नहीं हैं, तो ज़ेलेंस्की से आमने सामने बैठकर बात करें। Прагнули розмови між президентом України і Владимиром Путіним, тому що ми всі з вами розуміємо, що рішення остаточні ухвалює саме він, тим більше зараз, за нинішніх обставин. Тому, звісно, я про це скажу, але тут немає жодної таємниці, всі про це знають, що питання в тому, наш президент не боїться нічого. В тому числі він не боїться прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, хай приходить на зустріч, хай сядуть і поговорять. यानी रूस और यूक्रेन दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और दोनों देशों की राजनीति के बीच पिस रहे हैं आम और बेकसूर लोग, जो टेंट में खुले आसमान के नीचे कड़ाके की बर्फीली ठंड में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। अब तक 17 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन में अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.